नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ लगभग 28 साल के लड़के का पाम है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ की रीडिंग का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करिए। देखिए, इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में है अच्छा खासा गैप, और इतना बड़ा गैप का मतलब है कि आप किसी के हिसाब से नहीं चल सकते। आप अपनी पूरी लाइफ में वो करेंगे जो आपको करना होगा। आप ना तो माता पिता के हिसाब से चल सकते हैं, ना ही पत्नी के हिसाब से चल पाएंगे। आप किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे। बिल्कुल इंडिपेंडेंट नेचर होगी, एकदम अपने हिसाब से चलने वाला बंदा होगा। यही साइन इनके यहाँ से भी आ रहा है। जब किसी की इन दोनों उंगलियों के बीच में इतना ज़्यादा गैप, ये देख रहे हैं, इतना ज़्यादा गैप बन रहा हो, हर उंगली के बीच के गैप का अलग मतलब होता है। तो सब अपने हाथ को देखकर हर उंगली में गैप मत कीजिएगा। कनिष्ठिका और अनामिका यानी ये सूर्य की उंगली है और ये बुध की उंगली है। इन दोनों के बीच में जब उंगलियां फैलाने पर गैप एक्सेस में बनता है, इनकी सोच किसी को समझ नहीं आ रही होती। सब यही बोलते हैं, भाई ये क्या सोचता है, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं समझ पाएंगे इसको। वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। बुद्धि भले ही तेज़ हो, क्योंकि उंगली तो मजबूत है बुद्धि की, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा भी मजबूत है, लेकिन बुद्धि सब कुछ अपने हिसाब से चलने वाली होगी। अब आ जाते हैं, सबसे पहले अब बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन को। एक एक करके लाइनों को डिस्कस करेंगे। लाइफ लाइन पे ही आ जाते हैं। अब देखो, आपकी लाइफ लाइन की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में ना डिस्टर्ब है। अब देखो, यहाँ पर एक दीप का साइन बना हुआ है, यहाँ से कट लग रहे हैं, यहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या तो हर्डल्स। अब दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपने हेल्थ इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा फेस किया, या फिर कोई भी चाइल्डहुड में प्रॉब्लम्स आपने झेली, पढ़ाई में झेली हों, आर्थिक स्थिति में झेली हूँ, जिसमें भी। लेकिन ये चीज़ नॉर्मल नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि स्मूथ चाइल्डहुड निकला, कुछ ना कुछ दिक्कतों वाला निकला, वो दिख रहा है। और एक चीज़ जिसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगी, इनके लिए एक अच्छी बड़ी महामृत्युंजय पूजा करवाइए। इनके हाथ में यहाँ रेखा टूट रही है और ये क्लियर विजिबल साइन है, ठीक है। एक बार इसको मैं दूसरी तस्वीरों में भी नोट कर लेती हूँ, देख लेते हैं क्या है या नहीं है। क्योंकि इनके हाथ में मुझे यहाँ भी लग रहा है, यहाँ पे देखो, इसमें तो इतना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ तो लग रहा है। सामने से चेक करो। अगर इनके हाथ में यहाँ पर कोई गैप आ रहा है, ये पॉइंट पर अगर गैप आ रहा हो तो केवल तो इनके लिए महामृत्युंजय की पूजा होनी चाहिए। अगर गैप नहीं आ रहा है, सिर्फ भ्रम हो रहा है, कई बार हो जाता है क्योंकि हम तस्वीरों से हाथ देख रहे होते हैं, ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ इस तस्वीर में मुझे ये गैप जैसा कुछ लग तो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ये पॉइंट पर ये खाली जगह लग रही है, ये रेखा चल रही है, ये रेखा चल रही है, ये यहाँ पे जहाँ से ये रेखा इस तरह से निकल रही है। ये गैप पता है किस चीज़ को दिखाएगा? ये दिखाता है किसी बड़े एक्सीडेंट को, किसी बड़ी प्रॉब्लम को, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, और अगर हो सके तो किसी पंडित से इनकी महामृत्युंजय की पूजा करवा दीजिए। इसके बाद यहाँ से निकलते हैं फिर लाइफ लाइन में। लाइफ लाइन में ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। लाइफ लाइन फिर लंबी है, काफ़ी लंबी है, ठीक है, लेकिन यहाँ से निकलना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं आगे। मस्तिष्क रेखा की बात करूँ, देखो दिमाग की तो धनी है, दिमाग में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाग्य रेखा पे कुछ कुछ इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। भाग्य रेखा यहाँ से तो बहुत मजबूत चल रही है 30 साल तक, 30 के बाद एकदम अचानक से रुकी, और यहीं पर ये जो टाइम है ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें पूजा करा लेनी चाहिए। 30 के बाद इनकी भाग्य रेखा फेडेड है, ये मजबूत नहीं है। ज़रा पॉटर वाली पिक में देखते हैं, क्योंकि उसमें और आ जाती हैं रेखाएं हमारी। अगर तो इनका एक्टिव हैंड राइट है तो थोड़ी रेखा वीक ही पड़ रही है इनकी, और चेंज भी नज़र आ रहा है। 28 कुछ 26 एक साल में कुछ चेंज हुआ है। 25-26 की उम्र में कोई ना कोई चेंज आया है, कोई जॉब लगी हो, कोई काम नया शुरू किया हो, कोई चेंज है। और 30 के बाद भाई थोड़ा सा हार्ड टाइम है, ठीक है। भाग्य रेखा स्मूथ नहीं है। करियर को लेकर पॉजिटिव साइन अभी नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे इनके हाथ में। बन जाते हैं, होपलेस नहीं होना है हमें, क्योंकि साइन तो चेंज हो जाते हैं कर्म के हिसाब से। जैसे जैसे कर्म करते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें जो हैं प्लस में होंगी, लेकिन स्ट्रगल दिख रहा है। जिसे हम एक वर्ड में बोले तो स्ट्रगल मुझे 30 के बाद ज़्यादा दिख रहा है उल्टा। अभी तो जो चल रहा है 28 में, वो 30 के बाद वो थोड़ा ज़्यादा भी दिख रहा है, और अभी वो विजिबल साइन भी नहीं है। करा क्या जाएगा? 2 मंत्र आपने मुझे कहा कि चीज़ें ऐसी दूँ मैं जो ये अपने आप कर सकें, तो 2 मंत्र होते हैं, लक्ष्मी सूक्तम और श्रीम मंत्र। ये तो इनको बेनागा करने ही करने हैं। अब दूसरा काम ये कर सकते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं शायद,
आप शनिवार का दिया जलाओ। और अगर आप मंदिर जाके नहीं जला सकते, अगर आप हॉस्टल में हैं और मंदिर जाके नहीं जला सकते, तो अपने घर में जला लो। मगर भगवान के नाम का दिया आप जलाओ, हनुमान जी के आगे जला दो। हनुमान जी की तस्वीर तो रख ही सकते हो कम से कम अपने पास, ठीक है। हनुमान जी के आगे शनिवार को जब दिन छिपता है वो टाइम पर दिया जलाओ उनके नाम का, ठीक है। वो आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा शनि की रेखा को मजबूत करने के लिए ये सब आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आप मेरी बात याद करोगे 2 साल बाद कि हाँ बोला था और वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये प्रॉब्लम्स आपको मैरिड लाइफ में भी आ सकती हैं, करियर में भी आ सकती हैं। स्पेशली मुझे करियर में दिख रही है, मैरिड लाइफ में नेचर की वजह से दिख रही हैं। मैं जो बोलती हूँ बड़ी स्पष्ट बात करती हूँ। मैरिड लाइफ में इसलिए दिख रही हैं कि आप दब नहीं रहोगे और वहाँ से परेशानियाँ शुरू हो सकती हैं। करियर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पैसा आता है ना भाग्य रेखा से। पैसा कहाँ से आएगा? जब करियर ग्रोथ पकड़ेगा। ग्रोथ पकड़ने के लिए भाग्य रेखा का मजबूत होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। मिनिमम इतना कीजिए, मैक्सिमम ज़्यादा भी कुछ बता नहीं रही मैं आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं। अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूँ, हार्ट लाइन अच्छी खासी है। बाय हार्ट अच्छे होते हैं ऐसे लोग। हार्ट लाइन इनकी अच्छी है, भले इनकी बातें आपको समझ ना आए, लेकिन दिल से अच्छे होते हैं, साफ़ होते हैं। पूरी हार्ट लाइन इनकी परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य की रेखा जिसे हम अपने मेन करियर से जोड़ के देखते हैं, ठीक है, नौकरी से जोड़ के देखते हैं, करियर से देखते हैं, पदवी से देखते हैं, मान सम्मान से देखते हैं, वो भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनी हुई है आपकी। यहाँ पर होती है सूर्य की रेखा, ये होनी चाहिए एकदम स्ट्रॉन्ग। अब जब ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो ऐसा नहीं कि लोगों को पोजीशन नहीं मिलती या नौकरी नहीं मिलती, बट बाकियों के मुकाबले संघर्ष ज़्यादा होता है और मान सम्मान नहीं मिलेगा उतना। उस लेवल का मान सम्मान चाहिए ना, तो सूर्य की रेखा को मजबूत करना पड़ता है। सुबह जल्दी तो उठ ही सकते हैं, इतना तो पॉसिबल है। और एक मंत्र होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। सूरज को जल आप कहीं से भी चढ़ा सकते हैं, चाहे हॉस्टल में हो चाहे कहीं भी हो। गुड़ और रोली वाला जल जरूर चढ़ाया कीजिए, वो सूर्य को मजबूत करने के लिए होता है। और यहाँ आपने जो भी अंगूठी पहन रखी है, इसकी बजाय कुछ टाइम, जब तक आपकी यहाँ रेखा मजबूत नहीं बनती है, तांबे की एक अंगूठी पहन लीजिए। बहुत सस्ती मिलती है, 20-30 रुपए की मिल जाएगी आपको, मंदिरों के पास मिल जाती है। तांबा, और सूरज को जल भी तांबे की लोटी से ही चढ़ाना है, ठीक है। सूर्य को आप तांबे से रिलेट करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, अगर हम बात करें उंगलियों की, तो उंगलियाँ अपने आप में मजबूत है। उंगलियाँ हमारी बुद्धि को भी दिखाती हैं। जिन लोगों की उंगलियाँ बहुत मरगिल्ली सी, पतली सी, एकदम झुकी झुकी सी होती है, बुद्धि भी वैसे ही होती है फिर। और जिन लोगों की उंगलियाँ मजबूत होती हैं, बुद्धि अच्छी होती है। उस मामले में हाथ अच्छा है, उंगलियां मजबूत हैं। हथेली की आभा भी अच्छी है। हथेली की होती है एक आभा, आभा बोलते हैं जिसमें जैसे हथेली का रंग, उसका टेक्सचर, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपका अच्छा है। यानी कि अगर हम इस ज़मीन पर अच्छा बीज बो दें तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। और कुछ हाथ होते हैं जो बंजर होते हैं, जिसकी रेखाएं एकदम काली हो रही हों, जिनकी रेखाएं एकदम डार्क हो रही हों, स्किन में बिल्कुल शाइन नहीं हो, बहुत रफ हाथ हो, वो होता है बंजर ज़मीन। आप उस पर कोई भी बीज बोते रहो, कुछ नहीं होने वाला। फिर पास प्रारब्ध के हिसाब से हाथ बनता है। आपकी ज़मीन अच्छी है, यानी कि आपकी हथेली की आभा अच्छी है। थोड़े जो उपाय मैं बता रही हूँ वो करो, चीज़ें बेटर होंगी। आगे चलते हैं। लाइफ लाइन, यहाँ से बस ये जो दिक्कत दिखाई दी थी, उसके बाद से कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर लाइफ एकदम स्मूथ निकलेगी, मतलब लाइफ बीमारियों का कोई संकेत नहीं है। फिर उसके बाद वो पूरी एज तक, मतलब पूरे बुढ़ापे तक फिर वो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है। बस यहाँ के लिए एक है, और वो भी केवल उस केस में कि अगर ये टूट रही है। अगर भ्रम है तो बात अलग है ना, कई बार हो जाता है वो फोटो में भ्रम आ जाता है। यहाँ पर देखो इनका शुक्र का अमाउंट एकदम साफ, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सारे सुख शुक्र की तरफ से हमें मिलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए भी प्लस पॉइंट ही हमें शुक्र देता है। अलग अलग प्लैनेट हैं, हर एक की स्थिति को क्रॉस चेक करता है। जैसे मैरिड लाइफ के लिए हम ये वाला प्लैनेट और ये वाला प्लैनेट देखते हैं। प्लैनेट के हिसाब से चीज़ें ठीक है, प्लैनेट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी पिक में मुझे आपकी ये वाली फिंगर छोटी लगी है इस वाली फिंगर के मुकाबले, ठीक है। पहली फिंगर छोटी हो तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है। किसी किसी पिक में लग रही है, इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आगे आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं। इसमें फिर भी आपका ज़्यादा साफ दिख रहा है। भाग्य रेखा यहाँ पे भी देखो 30 के बाद लाइट हो रही है। ये पॉइंट है हमारा 30, इसके पहले चल रही है ये डबल, ठीक है। यहाँ से होते कोई लाइन चेंज 25-26 में जैसे कुछ चेंजेस आए, लेकिन इसके बाद यहाँ से आप खुद विजिबली देखो, ये लाइट है ना थोड़ी सी, ये ज़्यादा डार्क नज़र आ रही है, ये लाइट नज़र आ रही है। लाइट का मतलब स्ट्रगल ही होता है, ठीक है। बदलाव के भी साइन आपके हाथ में है। हो सकता है कहीं दूर जाएं अपने जन्म स्थान से, उसके अच्छा मकान के साइन भी हैं आपके, अपनी प्रॉपर्टी के साइन है। छोटी छोटी का दिख रहा है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे आप पहले, ठीक है। और बड़ी जब बनने वाली होगी तो उसका साइन उभर के आएगा, जैसे यहाँ पर आया हुआ है। ये लेट एज में एक बड़ी प्रॉपर्टी बनेगी आपकी, एक और बड़ी प्रॉपर्टी बनेगी।
ठीक है, लेट एज में साइन है और अभी साइन बन रहे हैं। जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती जाएगी, जो जो आप कर्म करते जाओगे उस हिसाब से हाथों में शून्य शून्य छोटे 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 चेंजेस आते जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। अगर ये कोई तिल है तो दिक्कत है, और अगर तिल नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तिल होगा तो फिर परेशानियाँ आएंगी। यहाँ पर ये देखो, इनके बुध के माउंट पर कुछ कुछ लकीरें उभर रही हैं। ये उभरती हुई लकीरें अगर मजबूत हो जाती हैं तो इनके बिज़नेस के लिए बड़ा अच्छा साइन हो जाएगा, और बिज़नेस की तरफ बुद्धि जाएगी भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारे साइन जा रहे हैं आगे की तरफ। जब यहाँ से रेखाएं चलना शुरू हो जाती हैं, इस तरह से रेखाएं चलना शुरू हो जाएं और बुध के पर्वत की तरफ जाएं, बुध पे मल्टीपल रेखाएं हों, तो ऐसे लोगों को बिज़नेस में बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, बिज़नेस के लिए अच्छे साइन हो जाते हैं। आगे ज़रा बॉर्डर वाली तस्वीरें भी देख लेते हैं, उसमें भी रेखाएं हमें काफ़ी नज़र आने लगती हैं। मंगल माउंट तो अच्छा खासा है, मजबूत है। उल्टे हाथ को भी देखें तो उल्टे हाथ में भी देखो, लाइफ लाइन पे वही जगह पे उल्टे हाथ में भी कुछ कुछ रेखा फैल गई एकदम से। ये देख रहे हो, यहाँ पे ये रेखा पूरी फैली हुई है, जो कि चिंताएं, परेशानियाँ, अननेसेसरी का स्ट्रगल देगी। लेकिन जैसे ही आप इस एज को क्रॉस करोगे, ये कुछ 35 साल तक का तो ज़्यादा ही है, फिर उसके बाद फिर यहाँ से स्मूथ बन गई, फिर लाइफ एक कहते हैं ना पटरी पर आ जाएगी, वो वाली बात है। बट अप्स एंड डाउन्स हैं। शुरुआती दौर काफ़ी स्ट्रगल वाला आपका नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे भी देखो, पूरी मस्तिष्क रेखा ही गायब है ऊपर। तो क्या यहाँ पर ये तिल है भाई शुक्र पे? ये नहीं होना चाहिए, ये तिल बड़ा ख़राब होता है। सच बताएं तो ये 2-3 जगह आपको नुकसान देगा। मैरिड लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, और नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में नहीं जमने देगा, बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में नहीं जमने देगा। इसका उपाय तो आपको ज़रूर करना चाहिए अगर ये तिल है तो। क्या उपाय करेंगे? जितना हो सके वाइट कलर के कपड़े खरीदो, वाइट कलर की टी शर्ट है, कमर के ऊपर के हिस्से पे कपड़े वाइट, यानी शर्ट, टी शर्ट, ये सब वाइट, जितना ज़्यादा पहनो। शुक्रवार के दिन वाइट कलर की चीज़ कुछ दान में दो, खाने की, दूध, दही, खीर दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आपने कहा आप बाहर रहते हैं, राइट, तो क्या दान कर सकते हैं आप वहाँ पे? जो आपके बस की हो, जो दूध की थैली वगैरह मिलती हो वो किसी गरीब को दे दीजिए, उतना तो कर ही सकते हैं। दही है, दूध है ना, वो आपको दान करना चाहिए वाइट कलर की चीज़ों का। और परफ्यूम वो आपको बॉडी पे ज़रूर लगाना चाहिए। और यहाँ पर पूजा की दुकान पे जो इत्र मिलता है वो लगाइए, इसी पर्टिकुलर एरिया पे। ये इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये शुक्र का पर्वत होता है, यहाँ पर आपको इत्र लगाना चाहिए। जहाँ पर ये मैं साइन बता रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा अंदेशा वहाँ पे सर पे चोट लगने का है। माइंड लाइन भी जिस तरीके की आपकी है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। मैरिज को लेकर भी अगर शुक्र माउंट पे तिल है तो बहुत अच्छे साइन नहीं है ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर परेशान करेगा। तो मैरिड लाइफ में या फिर वही करियर को लेकर किसी एक चीज़ पर तो ये कस के अटैक कर देता है, कई बार तो दोनों पे भी कर देता है। इसीलिए शुक्र के उपाय को तो आप बिल्कुल पकड़ के रखिएगा कि आपको करनी ही है। और भाग्य रेखा को लेकर भी, क्योंकि दोनों ही हाथों में सेम ही चीज़ें। 28 पे भी कट लग रहा है, नुकसान जाने का चांस है इस साल भी कोई। ठीक है, कट लग रहे हैं यहाँ पे, ये जो कट लगते हैं ना ये नुकसान देते हैं। फिर उसके बाद 30 के बाद दोनों ही हाथों में रेखाओं का लाइट होना नहीं, नॉट अ पॉजिटिव साइन। तो जो भी उपाय मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो भी सवाल आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, अपनी तरफ से जो मैं बताना चाहती थी वो बता दिया। ठीक है, बाकी सोच तो इनकी समझ नहीं आती होगी किसी को भी, दोनों ही हाथों में सेम ही स्थिति कि इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। सुनेंगे सबकी, करेंगे वही जो इनके मन में आएगी। ये पूरी ज़िंदगी बिल्कुल सेम ही रहने वाले हैं। चलो जी, धन्यवाद। बाकी जो पूछना है वो आप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू। वॉइस मैसेज कीजिए, ज़्यादा बेटर है।